प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आपने इसको ध्यान से समझना है। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC, उत्पादन संभावना वक्र। तो नाम से ही स्पष्ट हो आप समझ गए होंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि उत्पादन की संभावना को व्यक्त करता है। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा हम पढ़ेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिसे उत्पादक स्थिर साधन एवं तकनीक से प्राप्त कर सकता है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को, विभिन्न संयोगों को बताता है, जिसे उत्पादक स्थिर साधन और तकनीक से प्राप्त कर सकता है। ये एक दो टेक्निकल बातें हैं, ये हम आपको मान्यताओं में बताएंगे कि उत्पादन की तकनीक और साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये मान्यता मान ली गई है। और उत्पादन संभावना वक्र केवल दो वस्तुओं की संभावना को व्यक्त करता है कि इस वस्तु का उत्पादन इतना होगा, X वस्तु का उत्पादन इतना होगा तो Y वस्तु का उत्पादन इतना होगा। आप X वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन Y वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो ये इसके असम्पशन्स है, मान्यताएं हैं कि उत्पादन के साधन स्थिर रहेंगे, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उत्पादन संभावना वक्र जैसे मैंने पहले बताया कि दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को व्यक्त करता है। साधन जो है वो पूरी अपनी कुशलता के साथ जो है काम करते हैं, यानी उत्पादन के साधन जो है उनका पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र आप देख रहे हैं। P जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये उत्पादन संभावना वक्र है। यहाँ हम अगर उत्पादक P बिंदु के ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि सारे साधन जो है दो वस्तुओं का, अभी बताया था कि चावल और गेहूँ, दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को व्यक्त किया गया है कि अगर सारे साधन चावल के उत्पादन पे लगा दिए जाएंगे तो OP उत्पादन होगा चावल का, और गेहूं का उत्पादन 0 होगा। अगर सारे साधन गेहूं के उत्पादन पे लगा दिए जाएंगे तो OP- उत्पादन होगा गेहूं का, और चावल का उत्पादन 0 होगा। अगर उत्पादक हम A बिंदु पर है मान लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि OR चावल पैदा किए जा रहे हैं और OM गेहूं पैदा किया जा रहा है। अगर उत्पादक गेहूं ज़्यादा पैदा करना चाहता है तो वो गेहूं ज़्यादा पैदा कर सकता है। वो हम संयोग B के ऊपर व्यक्त किया गया है कि उत्पादक पहले OM चावल ले रहा था, अब वो OS चावल ले रहा है, चावल ज़्यादा पैदा कर रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चावल तो ज़्यादा पैदा गेहूं तो ज़्यादा पैदा किया जा रहा है, लेकिन चावल का उत्पादन पहले से कम हो रहा है। यानी एक वस्तु का उत्पादन अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ चावल का उत्पादन भी बढ़ जाए और गेहूं का उत्पादन भी बढ़ जाए, ये संभव नहीं है। तो ये दो विशेषताएं हैं उत्पादन संभावना वक्र की। दो विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह आपने देख भी लिया कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। पहली विशेषता यह है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का ये अर्थ है कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान
ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिसका अर्थ है कि अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटेगा। अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु का कुछ त्याग करना पड़ेगा, यानी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। यानी एक साथ दोनों वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो पहली विशेषता आप समझ गए होंगे। पहली विशेषता क्या है उत्पादन संभावना वक्र की? आप देख भी रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जिसका अर्थ है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरी विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है दूसरी भी, कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के, ये आप देख रहे हैं कि ये जीरो बिंदु जो है ये मूल बिंदु है, तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु के नतोदर है। इसकी शेप इस प्रकार की है कि ये इसको हम नतोदर कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, ये निश्चित है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ लेंगे तो दूसरी वस्तु की इकाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, उनका त्याग करना पड़ेगा, और वो त्यागी गई इकाइयाँ जो है वो हर बार बढ़ती चली जाएंगी। तो हम ये टेबल आप देख रहे हैं कि भाई ये गेहूँ और चावल की टेबल है। शुरू में हम देख रहे हैं कि जब सारे साधन चावल के उत्पादन पर लगा दिए जाते हैं तो 12 इकाई उत्पादन हो रहा है, मान लिया चावल का। जब सारे साधन चावल पे लगाए गए हैं, कोई साधन गेहूँ पे लगाया नहीं गया है, तो गेहूँ का उत्पादन 0 है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। जब गेहूँ पर कोई साधन नहीं लगाया गया है, सारे साधन चावल पर लगाए गए हैं, तो चावल का उत्पादन 12 इकाई है। अब उत्पादक जो है वो गेहूँ का उत्पादन बढ़ाना चाहता है। अब उसने उत्पादन गेहूँ का ज़्यादा करना चाहता है, तो गेहूँ का उत्पादन हम देख रहे हैं 0 से 2 इकाई हो गए हैं। जब गेहूँ का उत्पादन 0 से 2 इकाई बढ़ गए, हम देख रहे हैं +2 हो गया है, तो नीचे हम ये भी देख रहे हैं कि चावल का उत्पादन 12 से 10 रह गया है, यानी चावल का उत्पादन 2 इकाई कम हो गया है। अब उत्पादक गेहूं का और उत्पादन बढ़ाना चाहता है। अब वो गेहूं का उत्पादन 2 से 4 इकाई कर दिया, 2 इकाई फिर जो है आप देख रहे हैं कि प्लस है। जब गेहूं का उत्पादन 2 इकाई बढ़ रहा है, तो आप ये भी देख रहे हैं कि चावल का जो उत्पादन है वो 10 इकाई से 6 इकाई रह जाता है, यानी 4 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। गेहूं की 2 इकाई फालतू लेने के लिए चावल की 4 इकाइयों को छोड़ना पड़ रहा है। अब गेहूं का और उत्पादन बढ़ाना चाहता है, वो 4 से 6 इकाई गेहूं करना चाहता है, यानी 2 इकाई प्लस हो रही है। तो अब जो चावल का उत्पादन है वो 6 इकाई से 0 रह गया, यानी 0 रहने का अर्थ क्या है कि 6 इकाई कम हो गया। जो 6 इकाई गेहूं का चावल का उत्पादन जो 6 इकाई था, वो उत्पादन अब 0 हो गया है, और चावल गेहूं की 2 इकाई फालतू लेने के लिए अब हम चावल की 6 इकाइयों का त्याग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बात समझ गए। इसी के कारण जो है वो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु के नतोदर हो गए हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, जिसका अर्थ है कि, तो इसको आप क्या लिखोगे, दूसरी विशेषता क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे उत्पादक एक वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ लेता चला जाएगा, एक वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करता चला जाएगा, दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ हर बार बढ़ती चली जाएंगी। पहले त्यागी गई इकाइयाँ 2 थी, फिर त्यागी गई इकाइयाँ 4 हो गई, उसके बाद त्यागी गई इकाइयाँ 6 हो गई। यानी जैसे जैसे उत्पादक गेहूँ का उत्पादन बढ़ाता जा रहा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो दूसरी तरफ वो चावल का उत्पादन त्याग भी रहा है। पहले वो 2 इकाइयाँ त्याग रहा है, फिर वो 4 इकाइयाँ त्याग रहा है, उसके बाद वो 6 इकाइयाँ त्याग रहा है। तो इसी वजह से जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु के नतोदर हो गया है।
तो दूसरी विशेषता क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, जिसका अर्थ है कि उत्पादक जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाता चला जाएगा, दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ हर बार बढ़ती चली जाएंगी। तो इससे उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु के नतोदर हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसे अपनी फेयर कॉपी में आपने रेखा चित्र सहित इसका विवरण तैयार करें। धन्यवाद।